पिता के रूप में जो जिम्मेदारियां हमारी थी, जिम्मेदारियों का मैंने निर्वहन किया। बाकी क्षेत्र की जनता थी, क्षेत्र की जनता ये हमारी जो अपनी पूंजी थी 40-42 वर्षों की, उन 40-42 वर्षों की पूंजी में क्षेत्र की जनता ने मुझको जैसे एक प्यार परोसा जाता है, जनता ने उसको उड़ेल दिया। यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के कण-कण से, यहाँ के सारे लोगों से, यहाँ के परिवेश से, यहाँ के वातावरण से मैं अच्छी तरह से भीग गया हूँ। मैं चाहे जहाँ रहा वहाँ से बराबर अनवरत अपने लोगों के संपर्क में रहा और हर तरीके से लोगों के सुख दुख की मैंने सहभागिता निभाई। इस जीत का श्रेय हमारे सभी जितने भी अनन्य शुभचिंतक, बंधु बांधव, हित मित्र, रिश्तेदार, पारिवारिक लोग, बचपन से अब तक जुड़े हुए मेरे सारे पारिवारिक हितैषी, जो भी समाज के हमारे दलित, कमजोर, गरीब, शोषित, वंचित सभी लोगों का जो प्यार और अपनत्व मिला है। संत कबीर नगर की तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। खलीलाबाद पे के विधानसभा में अंकुर राज तिवारी का कब्जा हुआ है। इस वक्त हम धर्मपुरा गांव में है, जहां पे अंकुर तिवारी के पिताजी उदय राज तिवारी जब अपने समर्थकों के साथ जो है लोग उनको बधाइयों का तांता दे रहे हैं। सतपाल पाल जो जज्जी जी हैं, यहाँ के सत्येंद्र पाल जज्जी जी हैं, सब लोग उनको बधाई दे रहे हैं। किस तरह से सर आज माहौल है, क्योंकि पिता का जो रोल था शुरू से ही उनको देखा जाए तो बड़ी भूमिका में आपने जो है ये अदा किया। किस तरह से ये आज जीत जश्न मना रहे हैं आप? देखिए, पिता तो हमेशा बच्चों के लिए बड़ी भूमिका ही निभाता है और पिता के रूप में जो जिम्मेदारियां हमारी थी, उन जिम्मेदारियों का मैंने निर्वहन किया। बाकी क्षेत्र की जनता थी, क्षेत्र की जनता ये हमारी जो अपनी पूंजी थी 40-42 वर्षों की, उन 40-42 वर्षों की पूंजी में क्षेत्र की जनता ने मुझको जैसे एक प्यार परोसा जाता है, जनता ने उसको उड़ेल दिया। नहीं, बताते हैं कि उनकी अंकुर जी की पैदाइश सुल्तानपुर में है। आप पहले फैजाबाद रहते थे, फिर आप 15 साल पहले ये भूमिका बनाया गया कि 15 साल पहले उनको क्या, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सूचना थोड़ी सी आपको गलत है, उसको और विस्तार से मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ तो यह है कि 1965 में मैं पैदा हुआ हूं और पैदा होने के बाद इसी क्षेत्र, इसी ज़मीन पे पैदा हुआ हूं जहां आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। और पैदा होने के बाद से 5 से 7 सालों के बाद आदमी समझदार हो जाता है, होशदार हो जाता है, सारे लोगों के बारे में जानने लगता है। यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के कण-कण से, यहाँ के सारे लोगों से, यहाँ के परिवेश से, यहाँ के वातावरण से मैं अच्छी तरह से भीग गया हूँ, जानता हूँ। और जानने के साथ जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आदमी थोड़ा बहुत दूर आता जाता है, लेकिन उसके बाद भी अपना परिवार, अपनी मिट्टी, अपना समाज, अपनी खेती बाड़ी, अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं भी नहीं रह पाता। तो मैं चाहे जहाँ रहा वहाँ से बराबर अनवरत अपने लोगों के संपर्क में रहा और हर तरीके से लोगों के सुख दुख की मैंने सहभागिता निभाई। और अमूमन 17-18 साल में आदमी बालिग होता है, मेरी 58 साल एज है, तो 40 वर्षों तक जो मैंने लोगों के साथ अपने रिश्ते निभाए और जिस ईमानदारी, जिस पारदर्शिता से निभाए, उसी ईमानदारी, उसी पारदर्शिता से आज जब मेरी ज़रूरत आई, तो हमारे परिवार की ज़रूरत आई, तो लोगों ने मेरा साथ दिया। इस साथ देने के लिए, साथ देने की जो रूपरेखा लोगों ने बनाई, उसमें दलगत भावनाएं बिल्कुल नहीं थी, उसमें जातीय भावनाएं बिल्कुल नहीं थी। सारे लोगों ने हमारे चरित्र को या मेरे व्यवहार को प्राथमिकता दिया, अंकुर राज तिवारी के व्यवहार या चरित्र को प्राथमिकता दिया, हमारे कुल खानदान के संस्कारों को प्राथमिकता दिया। और बहुत बड़ी पूंजी भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी पूंजी है। वो इतना बड़ा समुद्र है कि उसमें हम जैसे लोग बहुत छोटे कण के रूप में हैं। तो इतना बड़ा समुद्र जब पूरे कार्यकर्ताओं की फौज लेकर के, पूरी टीम लेकर के मेरे साथ था और सारे लोग युद्ध स्तर पे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे थे, तो जीत तो इतनी बेहतर होनी ही होनी थी। जीत का जो है किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? इस जीत का श्रेय हमारे सभी जितने भी अनन्य शुभचिंतक, बंधु बांधव, हित मित्र, रिश्तेदार, पारिवारिक लोग, बचपन से अब तक जुड़े हुए मेरे सारे पारिवारिक हितैषी, जो भी समाज के हमारे दलित, कमजोर, गरीब, शोषित, वंचित सभी लोगों का जो प्यार और अपनत्व मिला है, उस प्यार और अपनत्व की कहीं कोई किसी तरीके से भरपाई मैं नहीं कर सकता। मेरा चुनाव जाति पात विहीन रहा, मेरा चुनाव वर्ग विहीन रहा। मुझे मुस्लिम समाज के लोगों ने भी वोट दिया है, मुझे हिंदू समाज के लोगों में गरीबों ने बहुत ज़्यादा वोट दिया है, अपना समर्थन दिया है। और सारे लोग मुझे 51 रुपये, 11 रुपये चंदा भी दिए हैं, 5 रुपये चंदा दिए हैं। मेरे साथ उन छोटे बड़े लोगों की जो पूंजी है, वो पूंजी मेरे लिए कई करोड़ों के बराबर है। उस पूंजी का कहीं से कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उन सारे लोगों ने इतनी ताकत से मुझे अपना समर्थन देकर के मजबूत किया है। अब ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी ये बनती है कि मैं उस समर्थन के पूंजी को सुरक्षित रख करके आगे बढ़ पाऊँ। इसके लिए मुझे उन सभी लोगों से, मुझे अपने चरित्र को संभालने के लिए दुआएं भी चाहिए और वो दुआएं भी दें मेरे लिए, मुझे बल दें
ये आचार विचार संस्कार मेरा व्यवस्थित रहे और व्यवस्थित रह करके लोगों के सुख दुख में सहभागी हम हमेशा बनते रहे। किस तरह से धन्यवाद सब देना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता को? इस क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाव है। उस भाव से मैं धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र की जनता को जितना भी मैं धन्यवाद दूं एकदम कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं एकदम भाव में हूँ और उस भाव को व्याख्या नहीं किया जा सकता, खाली खाली समझा जा सकता है। अंकुराज तिवारी हमारे साथ जो एक जीत है, किस तरह का जश्न आप लोग कल से ही मना रहे हैं? कल से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरा जश्न है और यहाँ का चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता खुद आगे होकर अंकुराज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके जिताई है। जो सम्मान जनता ने दिया है निश्चित रूप से वही हमारे नवनिर्वाचित विधायक अंकुराज तिवारी जी जनता को सम्मान देने का कार्य करेंगे और इसी में ही हम लोग का खुशी का माहौल है। तो हमारे साथ वरिष्ठ नेता है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह का जो है ये माहौल, क्योंकि शुरू से ही अंकुराज तिवारी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। भाई उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील क्षेत्र खलीलाबाद है और इसमें तो अतिउत्साह इसलिए कार्यकर्ता है कि जहां हमें जीत हासिल हुई है, यह जीत बड़ी कठिनाई की थी और हमारे अभी हम वायुदरा जी के समर्थन में इस बात को कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, मुसलमान हैं, जात पात वर्ग तोड़ करके इतना बढ़िया वोट दिया है जिससे इतनी बढ़िया जीत हासिल हुई। संवेदनशील क्षेत्र खलीलाबाद में उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी 2 बार से लगातार जीतती आ रही है। इस कारण से हम लोग इतने उत्साहित हैं, पूरी पब्लिक उत्साहित है, सबको आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना चुस्त दुरुस्त है, ये सब सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को जाता है। सर, सिमरियावा में देखा गया जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सभी आप बढ़त रहे, तो सर क्या माना जाए एकदम मतलब जहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे साथ जो लोग समर्थन में खड़े हुए वो हमारे पारिवारिक रिश्तों में, हमारे विचारों के रिश्ते से जुड़े हुए लोग थे। मैंने पहले ही आपसे कहा कि उस जाति और धर्म का कोई चुनाव मेरा नहीं था। मेरा एक सामाजिक जो व्यवहारिक ज्ञान था, जिसको मैंने अब तक अपने समाज में उसको मिला करके एक समाज बनाया था, वो सामाजिक पूंजी मेरी थी। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक आधार था वो मेरे साथ जुड़ा था, जो बहुत बड़ा आधार है। हर जगह मुझे समर्थन मिला है और हर छोटे बड़े वर्ग के लोगों ने मुझे हर लीग से हट करके वोट दिया है। कहीं न तो उसमें किसी का धन आड़े आया, न कहीं उसमें किसी का स्वार्थ आड़े आया। सारे लोगों ने अपने विचारों को आगे करके, हर छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने हर ताकत से लग करके मुझे सीधे सीधे मेरे चरित्र को या मेरे पार्टी के आधार को, पार्टी के विकास की योजनाओं को, पार्टी की जो सर्व समाज के लिए योजनाएं रही हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास, निर्बल वर्ग आवास की योजना हो, हर तरीके से सारी योजनाओं के रूप में जो जुड़े हैं, चाहे राशन वितरण की योजना हो, हर तरीके से जो लाभान्वित हुए हैं उसमें पार्टी की हमारी नीतियां रही हैं, मेरे अपने आचार विचार रहे हैं, मेरे संस्कार रहे हैं, मेरे उन्हीं संबंधों की पूंजी और पार्टी के दलगत आधार की जो पूंजी थी, उसी पूंजी के आधार पर हमारी ये जीत है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। कभी भी जरूरत पड़ने पे कार्यकर्ताओं के इस प्यार को, सम्मान को, जो उन्होंने सपने की तरह से सजा करके रखा था, हमें उड़ेल के दे दिया, हमारे पास उसको समाहित कर दिया, वो पूरी ताकत से उनके बीच में परोसने का काम हम लोग भी करेंगे। तो हमारे साथ एक और कट्टर समर्थक हैं उदयराज तिवारी जी की, जो इनको एक बार बयान लिया था, इनको भगवान के रूप में संज्ञा दिया था। किस तरह का आपके परिवार से ताल्लुक है जो है भैया का? माननीय जी, मैं आपको बता दूं पंकज जी, मैं किस शब्द में आज कहूं, 10 मार्च 2021 को मेरे छोटे बेटे का बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हो गया था इसी नेदुला चौराहे पे, और उस घड़ी ऐसा लग रहा था कि पूरा परिवार मेरा बिखर जाएगा। बेटे के पूरे पेट से ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। यही माननीय हमारे विधायक अंकुराज तिवारी जी 6 दिन वहाँ हमारे बेटे के ट्रीटमेंट में, दवा में, वहाँ एकदम लखनऊ में रह गए। बेटा हमारा आईसीयू वेंटिलेटर पे हो गया था। भाई साहब, परिवार पूरा किसी दिन ब्रश मंजन नहीं, चाय पानी नहीं, भोजन नहीं। ऐसे भगवान जैसे भाई को, अब हम दल की बात करें कि दिल की बात करें, मेरे दिल में वो समा गए हैं और जीवन भर मैं उनका ऋणी रहूंगा, उनके साथ रहूंगा। समर्थक की कोई बात नहीं, हमारे वो भाई हैं और भाई के लिए हमको
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप स्वयं पत्रकार महोदय हैं, आप जान ही रहे हैं। भाई के लिए ये जान भी कुर्बान है जो उन्होंने हमको वापस दिया। अब बाप के सामने पुत्र को कुछ घटना दुर्घटना होना अब कितनी विपत्ति की बात है, आप इस चीज को समझ ही रहे हैं। तो आप ये देख रहे थे कि किस तरह से जो है अंकुर राज तिवारी के गांव पे किस तरह से जश्न लोग मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। संत कबीर नगर से कंगल